साथियों, जन्म पत्रिका में जब कोई भी ग्रह पीड़ित होता है तो कई लोग ये सलाह दे देते हैं कि उससे संबंधित रत्न धारण कर लिया जाए। साथियों, ये बहुत ही गलत, अतार्किक और अवैज्ञानिक है। आज हम बात करेंगे बुध के रत्न पन्ना के बारे में। किस स्थिति में इसको धारण किया जा सकता है, किस स्थिति में धारण नहीं किया जा सकता। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, बुध का हमारे जीवन में बड़ा गहरा प्रभाव है और दुनिया की हर एक कुंडली में कोई ग्रह अच्छा होता है, कोई ग्रह खराब होता है, कोई ग्रह सम होता है, अर्थात तो एवरेज होता है। इसलिए लग्न कुंडली में जो ग्रह हमारे लिए योग कारक है, शुभ है, अच्छा है, केवल उसी का रत्न हमें धारण करना चाहिए। और बहुत ही सामान्य सी बात है, यदि जन्म पत्रिका में बुध देव पीड़ित अवस्था में है, मारक है, प्रताड़ित करने के लिए वो बैठे हुए हैं, तो उसके कुछ सिम्टम्स हमें जीवन में भी नजर आते हैं। बुद्धि का विकास जितना उस जातक या जातिका का होना चाहिए नहीं हो पाता। टीन एज जैसी ही उसकी सोच रहती है। अपनी बहन से, भुआओं से संबंध कभी भी इस व्यक्ति के अच्छे नहीं रहते। व्यापार यदि वो करने की सोचता भी है तो व्यापार में उसको सदैव घाटा ही होता है। वो व्यापार दर व्यापार चेंज करता रहता है, लेकिन किसी में भी उसको सफलता नहीं मिलती। कान, नाक और गले से संबंधित कोई ना कोई समस्या, क्योंकि बुध जो है वो वाणी का अधिपति है साथियों। तो ईएनटी, इससे संबंधित कोई ना कोई समस्या सदैव उसके बनी ही रहती है। हमारी शरीर में जितने भी हार्मोन है, जिसको हम हिंदी में अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं, और हमारे जितने भी भाव प्रधान कार्य होते हैं, चाहे वो भय हो, प्रेम हो, ईर्ष्या हो, वो सारे के सारे हार्मोन से डेराइव होते हैं। सही समय पर सही हार्मोन स्रावित हो रहा है कि नहीं, तभी व्यक्ति अपने सही कार्य करता है। तो ये हार्मोनल डिसबैलेंस जो है, ये भी बुध के गड़बड़ होने का स्पष्ट सबूत है। शरीर में कहीं ना कहीं त्वचा रोग सदैव बने रहना, कोई दवाई, कोई लोशन लगाया तब तक ठीक रहेगा, लेकिन उसको बंद करते ही वापस वो त्वचा रोग दुगनी तेजी से आ जाता है। ये सारे के सारे जो लक्षण हैं, ये स्पष्ट रूप से ये बता रहे हैं कि कुंडली में बुध जो है वो मारक है, अशुभ है, पीड़ित अवस्था में है। हर एक कुंडली में इसके मापदंड अलग हो सकते हैं, लेकिन ये यदि सारे सिम्टम हैं तो बुध पीड़ित अवस्था में है ही है। खास तौर पर यदि वो जन्म पत्रिका में कहीं त्रिक भावों में जाकर के बैठ जाए, इनको गड्ढा कहा गया है, इन भावों को छठा, आठवां, 12वां, यदि यहां पर बुध देव विराजमान है, या वो जन्म पत्रिका में कहीं पर भी जहां 12 नंबर का अंक लिखा हुआ, क्योंकि 12 नंबर अर्थात मीन राशि में बुध देव स्वयं नीच राशि के हो जाते हैं। तो ये त्रिक भावों में गया हुआ बुध, ये नीच राशि गत बुध, ये सारी समस्याएं देता है। अब एक बहुत छोटा सा प्रश्न आप लोगों के लिए, कि आपका कोई शत्रु है, परम शत्रु है, और उसका स्वभाव ही है कि आपको प्रताड़ित करना ही करना है उसको। अब आप क्या करेंगे? उस शत्रु को गले में हाथ डाल करके दिन रात अपने आसपास रखेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे आप ऐसा। जितना हो सकेगा उससे आप दूरी बना करके रखेंगे, इसी में आपका कल्याण है। तो बुध यदि पीड़ित है, मारक है, तो उसके दान करने हैं, दूर करना है। गौ माता को हरा चारा मारक बुध का सबसे अच्छा दान है। और यदि जन्म पत्रिका में बुध अच्छी अवस्था में है, श्रेष्ठ है, तो ही आप उसको धारण करें। हमने प्रत्येक लग्न, प्रत्येक रत्न को लेकर के चर्चा की है। YouTube पर आप सर्च भी कर सकते हैं जाकर के, और यहां आपको आई बटन में उसका लिंक भी प्रोवाइड करा दिया गया है। जीवन साथियों आपका है। गलत रत्न धारण करके बुरे को और बुरा मत बनाइए।
केवल लग्न पत्रिका में जो योग कारक ग्रह होते हैं उसी का हमें रत्न धारण करना होता है। ये सिद्धांत है, प्रिंसिपल है इस विज्ञान का। हाँ, अभिमंत्रित जल के माध्यम से हम शरीर में उसकी पॉजिटिव रश्मियों को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो किसी भी विद्वान से जब आप ये कंफर्म कर ले कि योग कारक है, अच्छे स्थान पर प्लेस्ड है, आपके लिए शुभ है, तो उसको धारण करें। हमारा जो हितैषी होता है उसी को हम दिन रात साथ रखेंगे ना। सिंपल सी बात है। तो साथियों, श्रृंखला तो ये हमारी आगे भी जारी रहेगी। और यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म और वैज्ञानिक विश्लेषण हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपके किसी एक प्रश्न का निःशुल्क मार्गदर्शन किया जाए, तो हमारे इसी चैनल पर हम प्रति शनिवार दोपहर 3 बजे खास लाइव कार्यक्रम लेकर के आते हैं। लेकिन उसमें शामिल होने के लिए आप हमारे इस वीडियो को हाइप कीजिए और उसका जो स्क्रीनशॉट है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। तो इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में चंद्रमा पीड़ित है, तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। माता को कष्ट या माता से कष्ट, किसी न किसी प्रकार का गुप्त रोग, श्वास रोग, मानसिक रोग, तनाव या डिप्रेशन, अनिर्णय की स्थिति, ओवर थिंकिंग, स्त्रियों को स्त्रीजन्य रोग होना या ऐसी स्थितियां जिसमें कि व्यक्ति एक अज्ञात भय से पीड़ित रहता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।